यस बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, और सब टॉपिक्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट ऑफ कॉग्निशन। इसको हम संज्ञान बोलते हैं कि संज्ञान किसको कहते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास हम इसको बोल सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास या आपका मानसिक विकास क्या होता है। मानसिक विकास, फिर कुछ मेंटल प्रोसेसेस, हम कुछ मानसिक प्रक्रियाएं पढ़ेंगे जो बच्चा जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता है वो कुछ मानसिक प्रक्रियाओं में भी उसकी मास्टरी और गेन होती रहती है। जैसे कि परसेप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा कुछ और मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि आपका क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी जो है ये आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, कॉग्निशन। संज्ञान किसको कहते हैं, क्या होता है संज्ञान। तो संज्ञान जो है वो एक लैटिन वर्ड कॉग्निसेयर से बना है। इसका मतलब है टू नो। कॉग्निशन मीन्स टू नो और टू रिकग्नाइज या टू कंसेप्चुअलाइज, कुछ संप्रत्यय विकसित करना, कुछ पहचान करना या किसी चीज़ की जानकारी पाना। टू नो समथिंग इज कॉल्ड कॉग्निशन। नेक्स्ट, कॉग्निशन क्या है, ये एक मेंटल एक्शन और एक प्रोसेस है। कॉग्निशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा ब्रेन चाहिए, हमारा माइंड चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस में अव्वल हो सकते हैं, तभी हम कोई नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, तभी हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ रिमेंबर कर सकते हैं या फर्दर जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कॉग्निशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहचानना, कुछ नॉलेज गेन करना, जिससे, और ये हम कैसे करेंगे, अपने अनुभवों से, थॉट से, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे सेंसेस। पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे की जो ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं वो उसके टीचर्स होते हैं। 0 to 2 ईयर्स जो पियाजे की फर्स्ट स्टेज है, सेंसरी मोटर, नाम से ही पता चलता है कि बच्चा जो है इस अवस्था में, इस स्टेज में 0 to 2 ईयर्स, जिसको हम इन्फेंसी भी बोलते हैं, उस समय पे बच्चा जो है वो अपने सेंसेस से सीखता है, अपने 5 जो उसकी ज्ञान इंद्रियां हैं उनसे ज्ञान को अर्जित करता है। तो कॉग्निशन सम अप अगर मैं करती हूँ तो वो क्या है, कॉग्निशन एक मेंटल प्रोसेस है। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस। ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमें नॉलेज गेन करने में मदद करती है, कुछ समझने में मदद करती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझने से पहले हमें कॉग्निशन का मतलब आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम मूव करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है बच्चों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब एज अकॉर्डिंग चेंज। विकास क्या है, आयु अनुसार परिवर्तन। और जब हमारे कॉग्निशन में, हमारे संज्ञान में, या हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं जो हम कर रहे हैं उनमें जब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी इन मानसिक प्रक्रियाओं में भी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। हम और ज़्यादा सोचने की शक्ति रखते हैं, हम और ज़्यादा समझने की शक्ति रखते हैं। तो मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास हमारी आयु अनुसार होता है। Cognitive development involves growth or changes in the individual's thoughts, perception, intelligence, reasoning, memory, language over a life span। तो हमने यहाँ पे देखा जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट, हम किसी भी एरिया की बात करते हैं, एक बच्चे को हम एज अ होल स्टडी करते हैं और अलग अलग एरियाज़ में हम बच्चे का विकास देखते हैं, और वो विकास के पीछे कुछ कारक होते हैं, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका हेरिडिटी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का मस्तिष्क का विकास भी होगा, उसके अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस वो कर पा रहा है उनके अंदर और रिफाइनमेंट देखी जाएगी। तो मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे कि हमारा रीजनिंग हो गया, मेमोरी, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, परसेप्शन, थॉट, जो भी बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कोई, तो वो और अच्छे से उस चीज़ को कर पाएगा। तो इसके अंदर
बच्चे की एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, क्रिएट, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब लाइफ स्पैन से जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, एज अकॉर्डिंग मैच्योर होगा, वैसे वैसे इनमें भी हमें रिफाइनमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब हमें पढ़ना है कुछ मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, मतलब जो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं जो किससे जुड़ी हैं, हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हैं, हमारे संज्ञान से जुड़ी हैं, कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेसेस हम इनको कहेंगे। इसमें से हम पहला पढ़ेंगे परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक आउट द मीनिंग ऑफ द स्टिमुलाई अवेलेबल टू अस। अब स्टिमुलाई जो हमें अवेलेबल है, सपोज़ हमारे यहाँ पे जो स्टिमुलाई एग्जांपल में दिया हुआ है वो क्या है, एक पेन है। उस पेन को देखकर हम कुछ परसीव कर रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और उसको देखकर हम कुछ मीनिंग आउट करें कि ये जो पेन है इससे क्या, इस स्टिमुलस से हम क्या करेंगे, क्या मीनिंग आउट करेंगे, क्या परसीव करेंगे। पेन को देखते ही हमें लगेगा अगर कि ये पेन क्यों काम आता है, हमें लिखने के लिए काम आता है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर राइटिंग, इट इज़ हेल्पफुल फॉर writing. The pen is used for writing. Okay, so this is, we process information and make out the meaning of the stimuli available to us. तो जब हम ऐसी कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे perception. We are perceiving something, और ये सब भी कहाँ से हो रहे हैं, हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ बच्चा तब कर पाता है जब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो रही होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी लुक एट अ पेन एंड रिकग्नाइज इट एज एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। तो हमारे सामने एक पेन आया, हमने क्या परसीव किया कि हम उसको कब इस्तेमाल में लाते हैं, जब हमें कुछ लिखना होता है। What one perceives depend upon selection, organization and interpretation of stimuli. तो पेन यहाँ पे क्या था, हमारे लिए स्टिमुलाई था। नेक्स्ट जो मानसिक प्रक्रिया है या मेंटल प्रोसेस है वो है मेमोरी। The information we process and learn is registered and stored in a memory system. हम सबके पास एक मेमोरी सिस्टम होता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोसेस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं, वो कहाँ पे जाकर बंद हो जाती है, कहाँ स्टोर हो जाती है, यस वो स्टोर हो जाती है हमारी मेमोरी में, और वहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो जाती है, स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। फिर जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, व्हेन वी रिक्वायर दैट इंफॉर्मेशन, सपोज़ एक बच्चे को एग्ज़ाम लिखना है, सपोज CTET का एग्ज़ाम है, उसमें आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में पढ़ा है। अब एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो तो आप क्या करोगे, मेमोराइज़ करोगे। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लर्न करी है, प्रोसेस करी है, आप उसको रिट्रीव करोगे उस स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को। तो मेमोरी की मदद से ही आप उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हो। तो मेमोरी भी है हमारा एक मेंटल प्रोसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइटिंग द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन आफ्टर स्टडिंग फॉर द पेपर। हम सब पेपर के लिए पढ़ के जाते हैं और जब हम उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आता है, ऐसा तो नहीं है हमने जो पढ़े वही सारे आ जाएंगे, उनमें से कुछ आएंगे, ठीक है। तो हम तब क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को जो भी हमने पेपर के लिए रीड किया था, स्टडी किया था, उसको हम जब एग्ज़ाम लिखने बैठते हैं तो हम उसको मेमोराइज़ करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर्ड होती है। तो राइटिंग इन द एग्ज़ाम आफ्टर स्टडिंग फॉर द पेपर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी प्रोसेस। थर्ड इज़ थिंकिंग, सोचना, जिसको हम बोलते हैं सोचना। तो इसके अंदर भी In the case of thinking, we use our stored information to solve various tasks. अलग अलग काम होते हैं तो हम बोलते हैं सोचो सोचो कैसे होगा। तो इसके अंदर भी हमें हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाहिए होता है। तो ये भी क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को थिंक करते हैं, कुछ अलग अलग कार्य करने में। फिर डिसीजन मेकिंग, यस डिसीजन मेकिंग, कोई निर्णय लेना। हमें हमारी दिनचर्या में ये कार्य भी करना होता है, डिसीजन लेना होता है। सपोज़ मेरे पास दो रास्ते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है कि एक
मुझे एक जॉब मिल रही है जो मेरे घर से थोड़ी दूर है बट वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, और एक जॉब मिल रही है जो मेरे घर के पास है बट वहाँ पे सैलरी कंपैरेटिवली कम है। तो मेरे को एक लॉजिकल चॉइस करनी पड़ेगी। मुझे उस चीज़ के पीछे ये लॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी, ये जो डिसीजन मेकिंग है वो भी हमारी ब्रेन से चलता है। एक गुड डिसीजन लेने के लिए कि क्या मैं अपने घर के पास वाली जॉब देखूं, और ये मेरे घर के नियर वाली जॉब है, और ये मेरे घर के फार वाली जॉब है, बट यहाँ पे जो सैलरी हाइक है वो मेरा हाइक जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पे जो मेरा सैलरी हाइक है वो कम है। तो मुझे यहाँ पे सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मुझे टाइम देखना पड़ेगा, मुझे स्कोप देखना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट का। तो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आई हैव टू मेक अ लॉजिकल चॉइस, एंड along with making a logical choice I have to see the पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ बोथ द थिंग। कि क्या पता जो मेरे घर के पास वाली जॉब हो, बेशक मुझे सैलरी कम मिल रही है, ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट क्या पता वहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो। दूर वाली जो जॉब है वहाँ पे या मैं ऐसा कर सकती हूँ, दूर वाली जॉब बेशक मुझे सैलरी ज़्यादा मिल रही है बट वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, बट पास वाली जॉब में पैसा कम मिल रहा है, डिस्टेंस का भी इशू है, सही है मेरे लिए, और वहाँ पे स्कोप है, मेरी अच्छी ट्यूनिंग है मेरे बॉस के साथ। तो बिफोर taking any decision we have to weigh the positive and negatives of each option, either yes or no। किस रास्ते जाना है, तो मुझे हर एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं वैसे मुझे हर एक चीज़ के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, तब फिर मुझे अपना जो डिसीजन है वो लेना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी नहीं होता, एक टीचर के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी क्या है, हमारा मेंटल प्रोसेस है, इसके लिए भी हमें हमारे ब्रेन को यूज़ करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या। सपोज़ दो बच्चों की फ़ाइट हो गई, टीचर को कुछ भी नहीं पता, टीचर विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन डिफाइन द प्रॉब्लम, देन शी विल एक्सप्लोर, खोज करेगी भाई क्या हुआ, फिर कुछ एक्शन लेगी और फिर लुक बैक करेगी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ऑल्सो अ मेंटल प्रोसेस जिसके अंदर डिस्कवरिंग, एनालिसिस और फिर सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। तो अल्टीमेट गोल जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो क्या है कि जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करना, ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, जो भी रुकावट आ रही है उसको दूर करना और सॉल्यूशन तक पहुंचना, सॉल्यूशन तक पहुंचना और बेस्ट तरीके से उस इशू को सॉल्व करना। तो ये हमारे आज का टॉपिक था बेटा, कुछ मेंटल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, उसके बाद कॉग्निशन हमने पढ़ा और फिर कुछ मेंटल प्रोसेसेस हमने पढ़े। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।